Hello everyone, I am Life Coach Neelav Rana. Welcome you in my video. Here I am making this video as a life coach where I am helping a parent how to deal with their child when they are not listening. कि बच्चे ना बात नहीं मानते पेरेंट्स की, स्पेशली उन्हें हर बातें पेरेंट्स की यही लगती है कि वो मम्मा मेरे लिए सही नहीं कह रही, चाहे उसके लिए वो सही भी क्यों ना हो, उसके एंगल से वो चीज़ें गलत लगती है मैम। तो उन चीज़ों को बच्चों को कैसे समझा के ठीक किया जाए? सबसे पहली बात तो अगर बच्चे नहीं सुन रहे हैं तो आपने पहले क्या ट्राई किया है, कैसे समझाने की कोशिश? पहले तो मैं प्यार से एग्जाम्पल देकर कि हाँ बेटा ऐसा करोगे तो ये प्रॉब्लम आएगी, ऐसा करोगे तो ये दिक्कतें आएंगी, ठीक है, एग्जाम्पल देकर भी मैंने समझाया। फिर भी वो उसको बहुत हल्के में, उस वक्त तो एग्री, हाँ ठीक है अब आगे से नहीं करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम वही सेम। तो अब आपने क्या सोचा है, हाउ विल यू डील दिस? अब सोच रही हूँ स्ट्रिक्टली उसको मारूं, रियली एक दो थप्पड़ लगाओ थोड़े स्ट्रिक्ट होके कि तुझे लगे कि हाँ मम्मा मुझे डांट रही है, या फिर इससे बहुत गुस्सा इस बात से मैं नहीं मान रही हूँ बातों को, या नहीं समझ रही हूँ, उस तरीके से नहीं ले रही हूँ, ठीक है, तो फिर क्या करना चाहिए? लेकिन मेरे हिसाब से आपको मारना नहीं चाहिए, तो क्या आपको चुप रहना चाहिए, गुस्सा दिखाना चाहिए, आप बातचीत बंद कर दें उनसे, तो उसका रिस्पांस पॉजिटिव आएगा? मेरे हिसाब से बिल्कुल पॉजिटिव आएगा। कम से कम 2 दिन आप दिखाइए कि आप उनसे बहुत गुस्सा हैं क्योंकि उन्होंने आपसे आपका कहना नहीं माना। आप बोल गई थी कि हाँ आपको घर में रहना पढ़ना है क्योंकि उनका एग्जाम है और वो खेलने चले। हाँ। दैट मीन्स कि वो अपनी जैसे कहते हैं ना कि इमोशंस पे काबू नहीं रख पाए। वो ये कहती है कि प्रिपरेशन मेरा हो रखा है, मैं पूरे टाइम पढ़ूंगी थोड़ी ना, थोड़ा सा ब्रेक भी चाहिए, थोड़ा सा मीन्स उसका 2 घंटे का तो हो ही जाता है, तो नहीं ब्रेक तो वो आपके आने के बाद भी ले सकते थे, लेकिन पीछे चले गए। ये आपको हर्ट हो रही है बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चीज को अगर सॉल्व करना है तो आप बस उन्हें गुस्सा दिखाइए, क्योंकि मारने से बच्चे नहीं सुधरते, मारने से तो जिद्दी हो जाते हैं। मैं तो प्यार से काफी टाइम तक हैंडल करती हूँ, मेरे भी नेचर में ये, मैं जल्दी किसी बच्चे पे हाथ नहीं उठाती, ठीक है। अच्छा। प्रोफेशन भी टीचिंग की है, बट मैं जल्दी किसी बच्चे पे हाथ नहीं, मैं सोचती हूँ प्यार से हैंडल हो जाए, बात सुन के हैंडल हो जाए, एग्जाम्पल देकर रखती हूँ। फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऐसे सुधर नहीं रहे, मैं इससे परेशान हूँ कि और कौन से तरीके निकालूं कि वो बच्चे समझ भी जाए और मुझे ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़े इसके लिए। आप इस बार ये वाला मेथड ट्राई करिए जो मैं आपको बता रही हूँ। आप घर जाइए, आने दीजिए उनको, आने दीजिए, लेकिन गुस्सा दिखाना है, कोई रिएक्शन आपको नहीं दिखाना, साइलेंट मोड में, साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल गुस्सा दिखाइए, बात बिल्कुल भी मत, कितना भी वो आपसे प्रयास करें बात करने का, यू डोंट टॉक, ठीक है। कल का दिन गुजर जाने दीजिए बिना बात किए। एक तो इसका फायदा ही होगा, आप भी शांति फील करेंगे। जब आप बात नहीं करेंगे तो कोई वहाँ पे आपको आर्ग्यूमेंट नहीं फील होगा। देखिए मैम, आर्ग्यूमेंट ही एक सॉल्यूशन नहीं होता है, कुछ चीजें ऐसे होती है, आपको जब सामने बच्चों को देखोगे ना कि गलत कर रहे हैं तो आपको वो देख के लगता है कि नहीं सर उसको रोकूं। पढ़ना भी बच्चों के लिए पार्ट, लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है पढ़ना। बाकी चीज तो है खेलना भी है, और भी जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट, बच्चे की जो भी हॉबी होती है, प्लस उस सारी चीजों के साथ साथ पढ़ाई का भी तो एक टाइम होता है ना मैम। पढ़ाई को आप सेकेंडरी रखोगे कि चलिए इस सब के बाद हम पढ़ाई करते हैं, तो फिर ये तो गलत है ना। इसके एग्जाम्पल मैंने कई तरीके से दिए कि बेटा बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो पहले पढ़ाई को जगह दो, अदरवाइज ठीक है सब चीजें हैं, लेकिन पहले क्या है पढ़ाई, पढ़ाई के बाद दूसरा कुछ सब सोच सकते हो। लेकिन बच्चे तो कहते नहीं पढ़ाई सेकेंडरी है, पहले सब कुछ कर लूं फिर बाद में इसको करूं। तो मैं इस तरीके कैसे कन्विंस करूं कि बच्चा पढ़ाई को ही फोकस बना ले? बस वही तरीका है। अभी आप चुप रहिए, क्योंकि इस बार आपने दिखा दिया कि उन्होंने आपका कहना नहीं माना, तो आप 2 दिन चुप रहिए, बिल्कुल चुप। कुछ सिखाइए भी मत कि नहीं तुम ऐसे करो ऐसे। आप ये सोचिए कि आपकी प्रेजेंस है ही नहीं इस घर में, अब अपना काम करके अपना स्कूल जाइए, वापस आइए, लिव योर लाइफ, आप अपने हिसाब से जियो, बट उनको टोका टाकी नहीं करो। देखिए क्या होता है, अगर वो बोलने की कोशिश करे हाँ तो भी इग्नोर कर दीजिए, जैसे आपने सुना नहीं। आप उन्हें शो करिए कि आप उनसे बात नहीं कर रहे, ओके, ना अच्छा ना बुरा, कोई बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। और इसको 2 दिन करके देखिए, पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो माँ से दूर नहीं रह सकते। हाँ, ये तो अभी तो एक दिन उन्हें लगा आज मम्मी गुस्सा, कल बात कर लेगी। हाँ। आप कल भी बात नहीं करेंगे, आप परसों भी बात नहीं करेंगे, 2 दिन पूरा आपका साइलेंट मोड पे चलेगा, जब तक कि वो खुद ना सॉरी बोले। कभी कभी बात कैसे पेपर दे के, कल उसकी पेपर है, सपोज करिए पेपर दे के आती है, मामा पेपर अच्छा गया या पेपर में ऐसा था, सुन लीजिए, रिएक्शन मत दिखाइए, रिप्लाई कुछ नहीं दो। हाँ सुनिए बात, सुन तो रही है, कान तो खुले ही आपके, बट आप रिएक्शन नहीं देंगे उसका। आप 2 दिन उनको पूरा गुस्सा दिखाइए, और तब तक दिखाएंगे जब तक वो इस गलती के लिए खुद बोले नहीं कि हाँ मम्मी उस दिन हमसे गलती हुई है। अगर वो ऐसा बोले और नेक्स्ट टाइम फिर वही करे तो वो कोई बात नहीं,
उसको आप इसी तरह फिर ट्रीट करिएगा। जब दोबारा आपको फिर से गलती करे फिर चुप हो जाइए, क्योंकि साइलेंट जल्दी असर करता है एज कम्पेयर टू चिल्लाना या मारना। क्योंकि बच्चों को उसमें क्या होता है कि उनका जो आत्मसम्मान हर्ट होता है। आजकल के बच्चे बहुत जल्दी आत्मसम्मान वाली फीलिंग पे आते हैं। मैम पहले हम लोग और आप लोग जनरेशन में थे ना, कभी इस फील करते थे मम्मा क्या मुझे प्यार कर सकती, क्या थप्पड़ नहीं लगा सकती गलतियों पे? लगा सकती है ना। हाँ, हाँ। लेकिन नहीं, बच्चों को हमें थप्पड़ क्यों लगाया, प्यार क्यों किया, ये तो नहीं बोले एक्सट्रीमली प्यार क्यों कर रहे हो। बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं पैम्परिंग करते हैं, आई थिंक ओवर पैम्परिंग होती है, तो वो फिर ओवर नहीं लगता बच्चों को। लेकिन एक थप्पड़ लगा दो तो फिर उनके हर्ट करती है, उनको इंसल्ट फील होता है। हाँ, इंसल्ट फील होता है। ऐसा क्यों बताओ मैम? ऐसा ही इसलिए ना कि अपने सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं बच्चे, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो आपके बारे में तब सोचेंगे जब आप इन्हें सोचवाओगे। बिल्कुल। तो आप चुप रहो। ये फीलिंग मैम अपने अपने ही आती ना, अगर आप और हम भी उस माहौल में उस एनवायरमेंट में रहे हैं ना, हमें कोई स्पेशली फीलिंग नहीं कराया, हमें सिचुएशन देख के हर चीजों को समझने के, अंडरस्टैंडिंग करने के एक लेवल पर हम आए ना मैम, तो आज के बच्चे क्यों नहीं आते? नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप सच बता रही हूँ, क्योंकि ये ट्रिक जो है चुप रहने वाली, इसमें उनको सोचने को मजबूर होना पड़ेगा कि ऐसा हमने ऐसी क्या गलती की जो मम्मी इतनी पर चुप है। तो जरूर आपसे सॉरी वो भूलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। 2 दिन 3 दिन जब तक वो सॉरी नहीं बोलेंगे, आप उनसे नहीं बात करना, ना उन्हें कुछ सिखाना, ना उनको कुछ कहना। वो जो कर रहे हैं करने दो। देखिए कब उनको एहसास होता है कि हमने मम्मी के साथ गलती की, मम्मी का कहना नहीं माना, जबकि मम्मी डॉक्टर के पास गई थी। एक तो ये सिंपैथी वाला पॉइंट होना चाहिए कि मम्मी कितनी परेशान है कि डॉक्टर के पास गई। मैं जा रही हूँ सिटिंग बाय सिटिंग, क्योंकि जो ट्रीटमेंट है उसका तो एक ट्रीटमेंट पे तो होता नहीं जब तक मैं जा रही हूँ। 4-4-5 सिटिंग हो गया मेरा। तो बच्चों को समझ चाहिए कि हम हमारे अपॉइंटमेंट ले रखा है, इसलिए वो तकलीफ में है। सही बात है। बट इसमें बच्चे का नहीं, आप तो आधे टाइम बाहर है, तो ये भी लाइन बहुत गलत है। तो मैं वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? टाइम मीन्स क्या, वर्क है वो तो मैं करूंगी, घर हाउस वाइफ हूँ तो घर का भी करती हूँ, प्लस टीचिंग से है तो बाहर का भी करती हूँ। और जो मुझे टाइम है कुछ